क्लास आज का हमारा लेक्चर केमिस्ट्री का है। तो हमारा टॉपिक है टेम्परेचर का सोल्युबिलिटी पर क्या असर होता है, हम आज वो पढ़ेंगे। टेम्परेचर का बहुत सी अशिया की सोल्युबिलिटी पर बहुत बड़ा असर होता है। आमतौर पर टेम्परेचर के इजाफे से सोल्युबिलिटी में इजाफा होता है, क्योंकि जो सोल्यूट होता है वो हमारे पास सोलवेंट में ज़्यादा हल होता है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन ये सूरत हमेशा नहीं होती, क्योंकि जब सोलवेंट में कोई साल्ट डालकर सोल्यूशन बनाया जाता है तो सोल्युबिलिटी पर टेम्परेचर के असर के हवाले से तीन सूरतें मुमकिन होती हैं। तीन सूरतें कौन कौन सी हैं? हरारत जज़ब होती है, जब जब KNO3 यानी पोटाशियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और KCl पोटाशियम क्लोराइड जैसे साल्ट्स को पानी में डाला जाता है तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इन साल्ट्स की तहलील के दौरान हरारत जज़ब होती है। इस तरह के अमल को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक कहा जाता है। एंडोथर्मिक उसे कहते हैं जो टेम्परेचर या हरारत या दर्जा हरारत को जज़ब करे, एनर्जी को जज़ब करे, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। उन रिएक्शंस को कहते हैं। जैसे कि मसावात दी गई है हमारे पास, सोलवेंट प्लस सल्यूट प्लस हरारत, तो हमारे पास क्या बना? सोल्यूशन बना। अब टेम्परेचर में इजाफे से ऐसे सल्यूट्स की सोल्युबिलिटी में अमूमन इजाफा होता है। इसका मतलब है कि सल्यूट के आयंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए हरारत दरकार थी, हरारत चाहिए होती है। हरारत की ये ज़रूरत इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल से पूरी की जाती है, जिसके नतीजे में टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है और टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास सोल्युबिलिटी दी हुई है और टेम्परेचर दिया हुआ है कुछ मिकदारें। तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल्स के नाम भी लिखे हुए हैं, ये ज़रूरी नहीं है याद करना, तो इसे आप कट कर दें। उसके बाद हम देखते हैं हरारत खारिज होती है। इसके बरक्स जब लिथियम सल्फेट Li2SO4 और सीजियम ट्राई सल्फ्यूर ऑक्साइड्स, यहाँ पे टेट्रा सल्फर ऑक्साइड यानी Ce2SO4 3 को हल किया जाता है पानी में, तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब क्या होती है? गर्म हो जाती है। यानी इस सोल्यूशन के बनने के दौरान हरारत खारिज होती है। इसे हम क्या इस मसावात में जैसे हम देते हैं कि सल्यूट प्लस सोलवेंट, तो इसमें हमारे पास सोल्यूशन के साथ हरारत भी खारिज होगी। ऐसी सूरत में टेम्परेचर में इजाफे से साल्ट्स की सोल्युबिलिटी कम होती है। इस तरह की सूरतों में सल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं और सल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शंस ताकतवर होती हैं, जिसके नतीजे में तवानाई हरारत की शक्ल में खारिज होती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, हरारत में कोई तब्दीली नहीं। साल्ट्स के सोल्यूशन के बनने के अमल के दौरान बाज़ सूरतों में हरारत ना जज़ब होती है और ना ही खारिज होती है। जब NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की तरह का साल्ट पानी में डाला जाता है तो सोल्यूशन का टेम्परेचर तकरीबन यकसा होता है, तकरीबन बराबर होता है। ऐसी सूरत में टेम्परेचर का सोल्युबिलिटी पर बहुत कम असर होता है। ये तीन थे हमारे टेम्परेचर के सोल्यूशन पर असरात। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स का मुआजना। तो आज हम उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और कल के लेक्चर में हम उनका मुआजना, उनमें फ़र्क पढ़ेंगे। सोल्यूशन दो या दो से ज़ायद अज्जा के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। हर जुज़ इस तरह से मिला होता है कि उसकी इनफरादी पहचान मुमकिन नहीं होती, क्योंकि एक सोल्यूशन बन चुका होता है होमोजीनियस, एक जैसा। इसकी सादा मिसाल पानी में हलशुदा रोशनाई यानी इंक के कतरे की है। ये एक हमारे पास क्या होगा? हकीकी सोल्यूशन की उम्दा मिसाल होगी। अब सबसे पहले हम देते हैं कोलाइड किसे कहते हैं? ये ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनमें सल्यूट के पार्टिकल्स हकीकी सोल्यूशन में मौजूद सल्यूट के पार्टिकल्स की निस्बत बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि खाली आंख से नज़र आ सकें। इस किस्म के सिस्टम में पार्टिकल्स हल तो हो जाते हैं, लेकिन एक तवील अरसे तक नीचे नहीं बैठते। लेकिन कोलाइड्स के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि रोशनी को मुंतशिर कर सकते हैं, रोशनी को बिखेर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? टेंडल इफेक्ट कहते हैं। हम कोलाइड सोल्यूशन के अंदर मुंतशिर रोशनी की शुआओं का रास्ता देख सकते हैं। टेंडल इफेक्ट कोलाइड और सोल्यूशन में फ़र्क करने की बुनियादी खास टेंडल इफेक्ट कोलाइड और सोल्यूशन में फ़र्क करने वाली बुनियादी खासियत है। इस बना पर इन सोल्यूशन को क्या कहा जाता है? फाल्स सोल्यूशंस भी कहा जाता है या कोलाइडल सोल्यूशंस भी कहते हैं। जैसा कि अब स्टार्च, एल्बुमिन और साबुन के सोल्यूशंस, खून, दूध, रोशनाई, जेली और टूथपेस्ट वगैरह, ये सारी किसकी? कोलाइडल की मिसालें हैं। यहाँ पे नीचे डायग्राम भी दी हुई है। इसके बाद हमारे पास है सस्पेंशन। सस्पेंशन एक दिए गए मीडियम में गैर हलशुदा पार्टिकल्स का हेटरोजीनियस मिक्सचर है। इसमें पार्टिकल्स इस कदर बड़े होते हैं कि इन्हें खाली आंख से देखा जा सकता है। पानी में चाक ये दूधिया सस्पेंशन है। पेंट्स और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी पानी में मैग्नीशियम ऑक्साइड्स का सस्पेंशन, यानी कि ये जो है सस्पेंशन में जो पार्टिकल सोल्यूट के होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं या हमें बीकर के पेंदे के साथ या उसकी दीवारों के साथ अटैच हुए नज़र आते हैं वाज़िया तौर पर। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। आपने इसे अच्छी तरह पढ़ना है और रीड करना है। कल हमारा इस चैप्टर के अबाउट लास्ट लेक्चर होगा। हमने मुआजना करना है सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में, और इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपने अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।